तारीख है 15 जून 2022। समय हो गया है 01:28 AM। Since I am creating my videos, अब तक तो मैं सारी डिबेट जीतता आया हूँ। चाहे मैंने जो भी कहा मैंने साबित किया। मैंने एक बार कहा था कि हितेश वर्सेस इस्लाम है। धरती पे या तो हितेश रहेगा या इस्लाम। मैंने साबित भी किया, बिल्कुल किया, कि जब हुजूर के गुलाम पैगंबर साहब के फॉलोअर्स जब पैगंबर साहब की गुलामी का दम भरते हैं और भारत जैसे शांति प्रिय खुशहाल देश के अंदर जगह जगह उपद्रव करते हैं, तो बजाय इसके कि मैं इनसे कोई बात इधर उधर की पूछूं, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि इस्लाम के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह मक्का मदीना में पैगंबर साहब की धरोहर को क्यों तोड़ दिया गया। ऐसे में हम पैगंबर साहब के किस्सों को फेक ना कहें तो क्या कहें। आप साहब लोग हैं, बहुत सी किताबें आपने पढ़ी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, 5 टाइम के नमाजी भी हैं। शायद आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई कई बार हज भी किया और पैगंबर साहब के लिए पता नहीं कितना खून भी बहा दिया, अपना भी और दूसरों का भी। पर ऐसा क्या हो गया जो काबा के अंदर आप लोग पैगंबर साहब की पहली मस्जिद जो उनके लिए मदीना के लोगों ने बनाई, आप उसको नहीं बचा पाए। मतलब ऐसा वाकया कि पैगंबर साहब के रिश्ते नातेदारों के इतिहास को ही ख़त्म करने पे जो है अमादा सऊदी को आप लोग नहीं रोक पाए। इतने बेबस क्यों? ऐसे में भारत के अंदर मीडिया के अंदर बने रहने वाले जो पैगंबर साहब के नाम पे उठने वाली एक भी उंगली को काट फेंकने का दम भरते हैं। मुझे अपनी बात को कहे हुए अंदाज़न 1 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है, किसी का जवाब नहीं आया अभी तक। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिसने मेरे से जिस तरह से सवाल किया उस तरह से जवाब भी दिया है मैंने। अगर पाकिस्तान के अंदर रहने वाली एक महिला मरियम नवाज शरीफ मुझसे मेरी औकात पूछती है तो उनको जान के हैरानी होगी, मैडम ये पूरा जो छतरपुर है ना, ये विश्व के नक्शे पे नहीं है। तो बस इतनी सी ताकत है मेरे अंदर, इसको विश्व के नक्शे पे नहीं माना गया है, मैंने हटवाया मैडम, इतना पैसा है। भारत के अंदर आर्थिक नीति के जानकारों ने जब
डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को जब बढ़ चढ़ के मीडिया में पेश किया और इसको जो है क्या कहते हैं अपराध जगत पे एक करारा प्रहार कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि आपके द्वारा पेश किया गया प्रधानमंत्री, उसकी एक नीति का मैंने विरोध किया, डिमोनेटाइजेशन जिसे नोटबंदी कहते हैं, विमुद्रीकरण। उसके तथ्य पेश किए, मैंने ये तक साबित किया कि वर्ल्ड बैंक के अंदर और विश्व में जितनी भी भारत की मुद्रा बांटी गई है वो मात्र जो है क्या कहते हैं फिएट करेंसी है। मैं कागज का टुकड़ा नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिएट करेंसी कह रहा हूँ। जी हाँ, कागजी मुद्रा है और उसकी गोल्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने जो है कुछ ऐसा किया और कुछ ऐसी सोच रखी कि ये नियम है ही नहीं। और आप लोग नियम से बाहर नहीं है कि गोल्ड वहीं रहेगा, बस उसका कागज बदल देंगे, ऐसा नहीं होता सर। जितना गोल्ड रखा जाता है उसी के हिसाब से जो है क्या कहते हैं, क्योंकि वो उसका सर्टिफिकेट होता है सर। उदाहरण के तौर पे मैं फिर समझाता हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे को 10th की मार्कशीट जिस समय मिली थी वो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपने लिए उसे दिखाऊंगा ना। अचानक जो है उसका नया पेश कर दिया जाए तो सर उसका बीता हुआ समय जो कागज जितना पुराना हो रहा है उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी। मैंने अपने तर्क में हर तरह की बात कही। भारत से युद्ध लड़ने का दम भरने वाले लोगों को, हालांकि मुझे जो है कुछ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने और स्वयं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सीधे तौर पे एक बात कही कि ठीक है इसको NSA बना दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये अजीत डोभाल साहब भी जानते हैं। और बड़ा साइलेंटली जो है क्या कहते हैं स्वयं बैठे रहे वहाँ पे पद पे और बोले देखते हैं क्या कर लेता है, इसके पास कुछ मत भेजो। क्या सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसी प्रकार से आप भी देश चला रहे थे? राफेल जेट के अंदर मैंने जब अपनी पहली जीत दर्ज करी, राफेल जेट में जिस दिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फ्रांस में FIR रजिस्टर्ड हो गई और राफेल सौदे की जांच शुरू हो गई सर, इस बात को मीडिया ने बड़े प्यार से दबा दिया, जबकि सब ये बात जानते हैं कि पूरा विश्व में इंडियन आर्मी अपने रक्षा बजट के लिए कुछ खास स्थान नहीं रखती थी, बिल्कुल नहीं। पर हाँ ये जरूर था कि इंडियन आर्मी जो है विश्व की तीसरी ऐसी आर्मी है जिसके पास स्ट्राइक कोर है। अमेरिका के पास 5 स्ट्राइक कोर, इंडियन आर्मी के पास 3 है और चाइना के पास भी 3 है। युद्ध स्ट्राइक कोर के दम पे लड़ा जाता है। ये बात जानते हुए भी पाकिस्तान जो है भारत से युद्ध की सोच भी कैसे सकता है। मुझे समझ नहीं आया कि बाजवा साहब किस प्रकार के मिलिट्री जनरल है। ये वही बाजवा साहब हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी से जो है क्या कहते हैं मेरा बेल्ट नंबर पूछ लिया था और मेरी यूनिफॉर्म के बारे में, और उसी बात को कंटिन्यू करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने
क्या पाकिस्तान की मदद नहीं करी और मुझ तक मेरी यूनिफॉर्म नहीं पहुंचने दी? जबकि खुद उस समय के भारत के मिलिट्री जनरल MM नरवाना साहब ने मुझे जो है पैरा SF में 1326 बेल्ट नंबर दिया और JCO रैंक। और बाद में मेरे को जो है क्या कहते हैं, कुछ इस प्रकार से दिल्ली पुलिस के ही कुछ अफसर्स ने जो है कुछ इस तरह से क्वारंटाइन करने की कोशिश करी कि आज बेचारे खुद जो है अपनी वर्दी बचाते फिर रहे हैं। सुना भारत के अंदर जो है अंदाजन 17 लाख से ज़्यादा मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स पे इंसर्जेंसी लग गई है, बगावत, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। 17 लाख। भारत के अंदर एक समय राजनाथ सिंह जी द्वारा एक बयान दिया गया मोदी जी के पक्ष में कि भारत में किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मोदी जी के ऊपर जो है 1 रुपये के भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा दे। शायद ये बात भूल गए राजनाथ सिंह जी की वो व्यक्ति मैं ही हूँ जिसने ये कहा था कि अगर माई के लाल को देखना हो ना तो एक बार हमारी तस्वीर देख लेना। क्या मैं राजनाथ सिंह जी से पूछ सकता हूँ कि साहब क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है क्या कहते हैं फ्रांस में राफेल जेट के सौदे की जांच खुल गई? किस प्रकार से 650 करोड़ रुपए का जेट लगभग 1500 करोड़ रुपए तक का हो गया। हालांकि मेरी नॉलेज तो ये कहती है, जो मुझे मालूम है कि F-35 की कीमत 85,000 करोड़ है सर, और गोल्ड बार में देखा जाए तो 25 लाख गोल्ड बार, 25 लाख गोल्ड बार का एक F-35 है सर। क्या मैं इसको ये ना समझूं कि भारत के लिए आप जो है सिर्फ सेरेमोनियल जेट्स लेके आए थे दिखाने के लिए? आज भारत में जो मुझे पता लगा कि स्वयं बड़े बड़े आर्थिक नीति के जानकार और विश्व की कई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों ने ऐसी मोर्चाबंदी करी मेरे खिलाफ और कहा कि वो मिनट में जो है हितेश की डिमोनेटाइजेशंस को लेके जो थ्योरी है उसको धराशायी कर देंगे। पर सुना अब तक उनकी कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई। पहली ही बार में पी चिदम्बरम साहब ने जब मेरी रिपोर्ट पढ़ी तो पहले ही सेंटेंस को पढ़ते हुए कह दिया कि नो ही इज राइट, आपका सब बर्बाद हो चुका है। इस बात को मीडिया ने क्यों नहीं पब्लिश किया? भारत के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी जी अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं, सत्य बोलने के लिए जाने गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद इस सत्य को नहीं बताना चाहते किसी को? क्या पार्टी के अंदर जाने के बाद ऐसा कुछ संभव है? भारत के अंदर एक व्यक्ति ट्विटर से सीधे तौर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति
कही जाने वाली थार कोल फील्ड का सौदा भरता है। और उसके बाद भी जो है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर राकेश अस्थाना इस ताक में रहता है कि कब इस हितेश को जो है क्या कहते हैं रेड में पकड़ा जाए, कि वो ऐसा लिख भी कैसे सकता है। क्या मैं जान सकता हूँ दिल्ली पुलिस के इन महान और महानतम सिविल सर्वेंट्स को किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को मेरे द्वारा भेजी गई ईमेल में साफ तौर पे मेरे अंगूठे पे जिन अक्षरों को बताया गया है, उसके बावजूद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। भारत की सुप्रीम कोर्ट में क्या इतना दम नहीं था, या भारत के अंदर किसी भी अधिकारी में इतनी बड़ी सोच नहीं थी कि वो आईपीसी की धारा में यह पढ़ ले कि भारतीय राज्य क्षेत्र क्या कहाँ तक है, और उसमें जो है क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य का वर्णन नहीं है। यह जानते हुए भी कि कश्मीर भारत से सिर्फ आर्टिकल 370 की वजह से जुड़ा हुआ है, फिर भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह क्यों नहीं माना? भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत की परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। भारत का राज्य क्षेत्र जो है उसमें जम्मू कश्मीर नहीं है। अगर मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सीधे तौर पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस आर्टिकल में बदलाव कर दिया, तो भी मीडिया में ज्ञान व्यापी का मामला इतना अहम क्यों है? बताया जाता है कि इंडियन आर्मी के अब तक लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा जवान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं कश्मीर को बचाने के लिए। क्या वो सब जाया चला जाएगा? सब बेकार है। भारत का ताज कहे जाने वाला कश्मीर, उसको हटा देने की साजिश को नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ भारत सरकार में बगावत क्यों ना माना जाए? भारत के अंदर रहते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा अपनी तानाशाही को
कायम रखने के लिए कोविड जैसे हालात में भी ढिलाई बरतने को नरसंहार क्यों ना माना जाए? आप जानते हैं कि भारत के अंदर अंदाजन 2.5 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं कि जिनके परिवार के लोगों ने भारतीय सेना इंडियन आर्मी की वर्दी पहनते हुए कश्मीर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। भाई उन्होंने अपना खून बहाया है। ऐसे में एक व्यक्ति अगर भारत में से निकल के, भारत में भीड़ में से निकल के इंडियन आर्मी की मदद करना चाहता है, उसको मारने का प्रयास करने वाले प्रधानमंत्री पे हत्या का मुकदमा क्यों ना दर्ज हो? अचानक ही भारत के अंदर कश्मीर के मामले में एक ऐसी शक्ति उभर के आती है जिनको हम अपना दोस्त मानते थे, जूश है। इन्होंने ऐसा विश्वासघात क्यों किया हमारे साथ? इसको इंसर्जेंसी क्यों ना माना जाए? जोशियों द्वारा अचानक अब्राहमिक कल्चर को अपनाते हुए भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए मीडिया से लेकर के पुलिस प्रशासन तक का इस्तेमाल किया गया, नेताओं का इस्तेमाल किया गया। इसको भारत के खिलाफ बगावत क्यों ना माना जाए? नहीं, मैं तो केस लड़ूंगा सर, और आईसीजे में मैं केस जीत गया। जिस दिन मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में बदलाव किया, उस दिन मैंने अपना बेल्ट नंबर बताया कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 एंड पीएमओ 3236 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई एम यूजिंग माई पावर and changing the definition of Bharat in Article 18. And according to this, the Pakistan occupied Kashmir, Pakhtokhwa, Nepal, Bangladesh, Armenia, Azerbaijan, Pakhtokhwa, Sindh, Punjab, Balochistan, Khyber is now Indian states. ऐसा में लोग जो है क्या कहते हैं, मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। कौन है ये लोग? और इस बात को जो है आईसीजे ने कंसीडर करते हुए साफ कहा, दिस इज योर बुक, दिस इज योर principle of law to run the nation. Whatever you are
changing in the text. We don't have any problem. And you are using your power. Since the last 2.5 and 3 months, as I notify the result of demonetization, because मैंने उस समय भी यही बात कही थी कि डिमोनेटाइजेशन के अंदाज़न 5 से 10 साल के बीच पता लगेगा हालात क्या है। और हालात ये कि भारत सरकार का कोई पैसा ही नहीं बचा वर्ल्ड बैंक में। खुद सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए रमन्ना साहब, इसीलिए एक बार मेरे को, क्योंकि रमन्ना साहब ने उस दिन जो है सुबह मुझे गालियाँ दे दी थी। पहले मेरी एसपीजी कॉल की गई, फिर उसके बाद रमन्ना साहब ने मुझे अब्यूज़ किया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ आकर के वीडियो बना दी, मैंने भी दे दी दबा करके। तो क्या बात हो गई? गलत आप हो, मैं नहीं हूँ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे इंडियन आर्मी का कोई मिलिट्री चैनल, चाहे भारत का कोलिजियम क्यों ना हो, कश्मीर के मामले में तो हम सुनेंगे ही नहीं। हो सकता है भारत की 130 करोड़ जनसंख्या, हालांकि 135 करोड़ के लगभग है, कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ नहीं है, पर हाँ यह ज़रूर है मैंने अपना काम रोका नहीं है। हो सकता है देखने में मेरे पास कुछ ना लगे, क्या भारत में भी सब मेरे जैसे ही हैं क्या? इस बात को भी कंसीडर कर लो। क्या यार भारत से अगर मैं आज कह दूँ कि 10,000 फॉर्च्यूनर्स कश्मीर में कैंप करें तो नहीं करेगी क्या? बिल्कुल कर देंगी। क्या बात हो गई? तो मैं इसको जो है एक विदेशी साजिश क्यों ना मानूं? दिन प्रतिदिन युद्ध के लिए ललायत पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। आतंकवाद, राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक नीति पर। क्या ये इत्तेफाक है कि भारत के अंदर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई है, उसके ठीक 1 साल पहले लगभग 11 जून 2015 को पाकिस्तान में नोटबंदी हुई। और ये वही व्यक्ति हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो भारत में प्रधानमंत्री का पद 2014 में संभालते के साथ ही पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी से मिलने जाते हैं। और बहुत अचंभे की बात है कि अपने शपथ ग्रहण में जो है, पहले शपथ ग्रहण में ही नवाज शरीफ जी को बुलाते भी हैं। भारत का वायु क्षेत्र बंद करवा देने वाला पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से, क्या हमारा कभी मित्र हो सकता है? समझौता एक्सप्रेस बंद करवा देने के बावजूद इमरान खान अपनी बेटी का विवाह मुझसे कराने की बात करता है, और राबी पीरज़ादा और मरियम नवाज शरीफ का। ये कैसा समझौता है सर? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा अभी तक। मैं तो मना करता ही नहीं कभी किसी को। आदि लक्ष्मी कौन मना सकता है? भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरा मोबाइल फ़ोन हैक करने के लिए करता है। मेरे गाने डिलीट करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का एसपीजी डिपार्टमेंट अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। भारत में एक्स वीडियोज़ नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसलिए बैन करवा देता है कहीं उसकी वीडियोज़ ना आ जाए इस पर। सुना तो मैंने यही था। हाँ, बात तो सही है। अब क्या कहेंगे आप लोग? मेरी 90 करोड़ की तनख्वाह इंटेलिजेंस की
रुकवाने में इंटरेस्ट रखने वाला अपने आप को जो है 56 इंच बोलता है। अच्छा जी। और पूरा पुलिस महकमा दिल्ली का इस बात में जुट जाता है कि इसने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इतनी बातें लिख के कैसे भेज दी। पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझदार निकल गया, मैंने वही फाइल कनाडा में भेज दी, कनाडा में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और मुझे ये कहा गया है कि आप जो है क्या कहते हैं कनाडा में जो है ट्रूडो साहब है, इनको मारने का ऑर्डर दो। क्यों सर? मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहने वाली कांग्रेस क्या अपना असली धर्म बताएगी? गांधी मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं? नहीं, बताना तो पड़ता है। या ज्यूइश होते हैं? क्या राहुल गांधी अपना धर्म सार्वजनिक कर सकते हैं? मैं asked to Mr. Rahul Gandhi, what is your religion? Yeah, this is can be a possibility that you believe in a secularism. But what is your religion? And what was the religion of Gandhi? No, he was not Muslim. No, he was not Hindu. Then who he was? No, he was definitely not Sikh. He was a Jewish. May I ask Priyanka Gandhi, would you like to tell us what is your religion inside the parliament? Yes, you do have to give the answer to us. I would like to ask to Honorable Supreme Court. Yeah, this is necessary. In India, everyone has to answer for those. Yeah, it's a mandatory for two questions. First, what is your religion? And second, are you male or a female? I would like to ask to Honorable Supreme Court of India in open court, sir, please call Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi and ask them to do disclose their religion. And the same is for Narendra Damodar Das Modi. Before starting any kind of investigation on the demonetization, yes, I would like to ask in open court to Mr. Modi, what is your religion, sir? Because with Rajdeep Desai, I think so. In his interview, he said he is a Hindu Rashtravadi. Mr. Narendra Modi, Ji, may I ask your religion first? Yes, you have to disclose it because nothing can be hidden
and nothing can be hid which is related to your biography. I am asking about your biography, sir, not your personal life. It's not a personal question because it's a mandatory to be in service in government of India, and you were holding the chair of a prime minister. I would like to ask to Supreme Court of India, please do call the all related forms and service document which is filled by the Mr. Narendra Damodar Das Modi, and please do check what he filled as his religion and to whom he worshipped. If he provided a false statement related to his religion, kindly book him under cheating. And purposely he was not willing to disclose his religion because religion is a main subject to be in service in intelligence. I would like to ask the Honorable Court, my first allegation on Mr. Narendra Damodar Das Modi that he is working for in foreign intelligence service, and because of his religion as he disclosed in the Honorable Court, we do can investigate and we do can ask to investigate for which intelligence service he works, because entire my case is based on the same. He is a spy and installed by some other nations here in India, because his act and he committed the action by using his power as a Prime Minister of India was against the policy of a nation, integrity and unity. Respected sir, Mr. Narendra Damodar Das Modi
is a spy of Mossad, an Israeli intelligence service. I would like to ask the Honorable Supreme Court of India kindly start the case from this investigation against all charges on Mr. Narendra Damodar Das Modi. Government of India. I would like to ask the Honorable Court to seize its all assets and properties of his and of his friends, relatives, and his political party and groups also. This is the case of national security of India was inspired by Mr. Narendra Damodar Das Modi with the help of Israeli intelligence assets. एजेंसी ने जोड़ा। He is a asset of Zora. Thank you very much.